हरे कृष्णा, राधे राधे मेरी वाइटी फैमिली। तो सबके घर में बासी रोटियां तो बच जाना तो बिल्कुल नॉर्मल ही बात है। तो आज हमने बासी रोटी से एकदम यूनिक तरीके से रोटी पिज्ज़ा को बना के तैयार किया है। तो चलिए फिर रोटी पिज्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रोटी पिज्ज़ा बनाने के लिए 2 बासी रोटी लिए हैं। फिर इस तरीके से किनारे वाली कटोरी लेंगी। कटोरी की हेल्प से रोटी को गोल शेप में कट कर लेंगे। तो आज हम एकदम डिफरेंट तरीके से रोटी पिज्ज़ा बना रहे हैं, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। फिर रोटी को गोल शेप में इस तरीके से कट कर लिया है। फिर दूसरी रोटी को तवे के ऊपर रख देंगे। फिर अब रोटी के ऊपर शेजवान चटनी लगाएंगे। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस हो तो उसे आप रोटी के ऊपर लगा सकते हैं। साथ में आधा चम्मच मेयोनीज डालेंगे। मेयोनीज और शेजवान चटनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब चटनी को रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से फैला लेंगे। बहुत झटपट से रोटी पिज्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने चटनी को रोटी के ऊपर बढ़िया से फैला लिया है। फिर प्याज को रफली चॉप कर लिया है। हमारे पास जितनी भी घर में सब्जियां थी उससे हमने रफली कट कर लिया है। तो प्याज को रोटी के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। फिर साथ में कटी हुई शिमला मिर्च को रोटी के ऊपर बढ़िया से फैला देंगी। तो अब रोटी के ऊपर कटे हुए टमाटर को भी ऐड करेंगी। अगर आप सब्जियों को बड़ी करके काटेंगे तो रोटी पिज्ज़ा खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। फिर अब रोटी पिज्ज़ा के ऊपर पिज्ज़ा सीजनिंग छिड़केंगे। तो हमने सभी सब्जियों को रोटी के ऊपर बढ़िया से फैला दिया है। फिर दूसरी रोटी को गोल शेप में कट किया था, उसे इस तरीके से रोटी के ऊपर रख दिया है। फिर यहाँ पर आप पनीर लिया है, पनीर को बड़े पीसेस में कट कर लिया। और हाँ, अगर आप रोटी पिज्ज़ा के ऊपर पनीर को क्रश करके डालेंगी तो उससे रोटी पिज्ज़ा खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। फिर यहाँ पर हमने खूब सारी मोज़रेला चीज लिए हैं। चीज तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो अगर आपके घर में भी बासी रोटी बच जाती हैं तो आप भी हमारे तरीके से रोटी पिज्ज़ा को घर में ही बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर एक चुटकी नमक छिड़का है। तो अब रोटी पिज्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आज का यह नाश्ता बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि पिज्ज़ा तो सभी का फेवरेट होता है। फिर अब रोटी पिज्ज़ा को 10 मिनट की लो फ्लेम पर बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। तो वाइटी फैमिली, जब तक रोटी पिज्ज़ा बेक हो रहा है आप अपने सुंदर से हाथों से फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो अब पिज्ज़ा को बेक होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो फिर टेस्टी सा रोटी पिज्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपके घर में भी बासी रोटियां बच जाती हैं तो क्यों रोटी को वेस्ट किया जाए। आप भी हमारे तरीके से एकदम हेल्दी सा बच्चों के लिए नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर अब आपको रोटी पिज्ज़ा को कट करके दिखा देते हैं कितना यम्मी सा पिज्ज़ा बना है। आप भी हमारे तरीके से एकदम हेल्दी सा नाश्ते को घर में ही खाकर एंजॉय कर सकते हैं। आपको खाने में लगेगा ही नहीं आपने यह पिज्ज़ा रोटी से बनाया है। तो फिर बना है ना एकदम हेल्दी सा रोटी पिज्ज़ा। आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच में या किसी भी टाइम हल्की फुल्की भूख में खाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बना है ना एकदम बेहतरीन सा रोटी पिज्ज़ा। तो चलिए फिर अब आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी विंटर।